मित्रों मित्रों आज हम आपको बताने जाएंगे जीके में सार्क में शामिल देशों की सूची, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और भाजसा का मतलब ये हुआ कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब जो शाहजहां का शासक है, और उनका मकबरा के बारे में बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आज हम जीके में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, और वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। डेट्स ओके। चलिए, जीके का है सार्क में शामिल देश, है ना। सार्क में शामिल देशों की सूची। ठीक है, जीके का। तो जीके में देखिए, कौन कौन देश हैं सार्क में शामिल देश में। देश का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। मालदीव, ये हुआ पहला। मालदीव के बाद आता है बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, फिर भूटान। ओके, भूटान। इसके बाद आता है श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। नेपाल और अफगानिस्तान। ये सभी देश सार्क में शामिल देशों की सूची है। सार्क इन देशों का एक समूह है, ठीक है, जो आपसी चर्चा, अपनी आपसी सद्भाव, शांति बनाने के लिए और आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सार्क में शामिल देश हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको ट्रिक्स बनाना है, तो देखिए कितना इजी ट्रिक्स होगा। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, और एस से श्रीलंका। MBBS और PINA। तो कहने का मतलब ये ट्रिक्स क्या हुआ, MBBS पीना, MBBS पानी पीना लिख दीजिए, पानी साइलेंट रहेगा, पानी पीना हो गया, एक से बन गया ट्रिक्स। MBBS पानी पीना, तो ट्रिक्स हो गया हमारा ये, और जिसमें कि हमारा ये, अब ये देखिए आराम से याद आ जाएगा। MBBS पानी पीना, यही हो गया। तो MBBS पानी पीना, तो हम लोग समझ गए कि MBBS पानी पीना का मतलब हुआ, MBBS तो डॉक्टर का उपाधि ना है, बहुत अच्छा उपाधि है, काफ़ी खर्च होते हैं इसमें MBBS बनने के लिए। तो M से मालदीव, B से बांग्लादेश, भूटान, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, और A से अफ़गानिस्तान। कुल मिलाकर कुल देशों की सूची इस प्रकार से 7 है। तो कहने का मतलब है 8 है। 8 देशों की एक सूची है जिसको सार्क के सदस्यों में रखा गया है।
तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमको याद रखने का सिंपल तरीका है एमबीबीएस पानी पीना। एमबीबीएस पानी पीना से हम लोग को सार्क देशों का, ठीक है, इसको आसानी से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ हमने आपको एक ट्रिक्स का यूज़ किया सार्क में शामिल देश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बताना है कि मुगल काल में मुगल काल में बहुत सारे बादशाह हुए, ठीक है, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ठीक है, इस तरह से बहुत, जहांगीर, अकबर, और तो ये सब तो मुगल काल में विभिन्न राजाओं की क्या मकबरा, यही है, ठीक है। हम इसका नाम भी बता देंगे, ठीक है। कादिसिलाबाद, ठीक है, दिख रहा होगा। सॉरी, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। अब दिख रहा होगा, ओके। एक मिनट। बाबर, BHAJS भाजसा, ठीक है। तो इसमें अब बताएंगे हम, ये हो गया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हो गया। अब कादिसिलाबाद को हमको अब फॉर्मूला से बैठाना है, ठीक है। का से काबुल, दी से दिल्ली, सी से सिलवासा, आ से, ठीक है, सिलवासा, ला से लाहौर, आ से आगरा, औरंगाबाद। औरंगजेब का तो याद करना बहुत आसान है। औरंगजेब और औरंगाबाद एक ही जैसा लग रहा है।
बाकी शाहजहाँ का तो आप आगरा का ताजमहल से भी याद रख सकते हैं, फेमस है। जहांगीर लाहौर, जहांगीर के लिए बाबर का काबुल याद रख सकते हैं। अकबर सिलवासा दिल्ली। तो इसको हमको आराम से ट्रिक से 2-3 तो ऐसे ही सबको याद होगा, बाकी 3 को याद करना है। तो बादशाह का हमको पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ये सब होता है। तो ये सब का हम लोग फार्मूला से आराम से याद कर लेंगे बादशाह। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन में हमें नहीं लग रहा है कि कोई तरह का प्रॉब्लम्स होगा। इससे पहले भी हम बहुत सारे बता चुके थे आपको, जैसे कि रुपये के बारे में, रुपये किन किन देशों में पाया था, दिनार किन किन देशों में पाया था। इसके बाद पीएच मान का वैल्यू साइंस में बताया था। ऐसे सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मित्रों ऐसे ही हमको आशा करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, ठीक है, कि आप लोगों को पूरा जो हम बताए आज 2 ट्रिक्स, इस 2 ट्रिक्स के माध्यम से आप आराम से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या किया, पहले सार्क देशों के समूह को एकत्रित किया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। अब हमें इसके माध्यम से याद करने के लिए, हमें याद रहे, इसके लिए फर्स्ट लेटर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट किया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट किया तो यहीं पे हमारा निकला MBBS, पानी पीना। पानी को हम साइलेंट रखेंगे और M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल और A फॉर अफगानिस्तान। हो गया। अच्छा, एक बात और है, ये जितने भी पड़ोसी हैं ना, लगभग हमारे पड़ोसी मुल्क ही हैं। ठीक है, सारे पड़ोसी हैं, लगभग नहीं सारे हैं। मालदीव भी हमारा बहुत यारी की दोस्ती है। बांग्लादेश जो कि 1971 में अलग हुआ, और पाकिस्तान से कटकर भूटान जो कि इसकी राजधानी थिम्पू है, ये भी हमारे पड़ोसी मुल्क है। श्रीलंका, ये कहा जाए श्रीलंका और इंडोनेशिया दो हमारे 9 स्थलीय देश हैं। तो 2 जो है ना, ये समुद्री तट से लगा राज्य है, यानी जलीय देशों में श्रीलंका और इंडोनेशिया है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है और हमें परेशान करने का है, तो उसे तो आप भूल कैसे सकते हैं। इंडिया जो हमारा खुद का देश है, और नेपाल जो कि कभी आज तक गुलाम नहीं और हिंदू राष्ट्र भी है, और अफ़गानिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और काफ़ी अच्छा दोस्ती के साथ है। ये याद हो जाएगा। और ये पड़ोसी मुल्क भी है, म्यांमार भी पड़ोसी मुल्क है, इंडोनेशिया भी है, उसका नाम नहीं दिया है। तो सार्क में जो देश हैं उसके बारे में बता रहे हैं हम, पड़ोसी मुल्क के बारे में नहीं बता रहे हैं। ओके, अब उसी तरह है MBBS, पानी पीना, जो कि आपको पता है कि इस मुग़ल काल में विभिन्न राजाओं का मकबरा है, जो कि बादशाह कादी सिला आबाद ऐसे लिखेंगे, कादी सिला आबाद ऐसे पढ़ेंगे बस। काबुल, दिल्ली, सिलवासा, लाहौर, औरंगाबाद, आगरा और औरंगाबाद। ठीक है, इस तरह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का हो गया। अब देखिए, बाबर को काबुल में दफनाया गया, हुमायूं को दिल्ली में, अकबर को सिलवासा में, जहांगीर को लाहौर में, शाहजहां को आगरा में और औरंगजेब को औरंगाबाद में। तो कहने का मतलब मेरा आज का क्लास यहीं तक था, ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कोई नए ट्रिक्स के साथ, कोई नए जीके में लेकर, और हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्लास होता रहेगा, जीके जीएस का भी क्लास होता रहेगा समय समय पर। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बस इतना ही। और हाँ, अगर मेरा ट्रिक्स पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हमें सब्सक्राइब मिलेगा, हमें और उतना अच्छा से मन लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।